शायद तुमको भी कभी ना कभी ऐसा जरूर लगता होगा कि तुम सब कुछ ट्राई कर चुके हो, अफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, बट फिर भी जिंदगी तुम्हारी वहीं की वहीं अटकी हुई है। शायद रीजन पता है क्या? रीजन ये है कि तुम बाहर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि जो असल मैजिक होता है, जो रियल जादू होता है, वो हमेशा अंदर से होता है। और उस मैजिक का नाम है मेडिटेशन। क्या नाम है उस मैजिक का? नाम मेडिटेशन। आज ना मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसी पावरफुल टूल के बारे में जो ना सिर्फ तुम्हारे दिल को हील करेगा, बाकी तुम्हारी रियलिटी भी रीराइट करेगा। तुम्हारे अंदर से, जैसे ही अंदर से तुम रीराइट करोगे, वैसी सारी चीजें बाहर से रीराइट हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट के अंदर तुमको तुम्हारे सारे मेंटल फ्रेमवर्क धीरे धीरे बताऊंगा। और लास्ट में तुमको तुम्हारे लिए मेडिटेशन बताने वाला हूं, जिससे कि तुम हीलिंग भी करो और मैनिफेस्टेशंस भी करो। और हम इस वीडियो के अंदर इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज तुमको शिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। ओके, अभी ना ऐसी मेरे एक क्लाइंट का, एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया। उसने अपने ट्रेडिंग के अंदर 25 लाख रुपए का प्रॉफिट करा है। और वो भी इसलिए क्योंकि उसको कुछ मेडिटेशन टेक्निक उसके लिए पर्सनलाइज बताई थी, और उसने माइंड टू हार्ट कनेक्शन के अंदर भी उसने एनरोल करके रखा था सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए। तो वो तुम भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। सो ना सबसे पहले हम एक चीज आते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है काफी सारे लोगों के अंदर। ज्यादा लोगों को लगता है कि यार मेडिटेशन का ये मतलब होता है कि सिर्फ शांति पाने के लिए मेडिटेशन होता है, और वो सिर्फ ये मेडिटेशन नहीं है। ज्यादातर लोग, मैंने अपने करियर के अंदर मैंने लोगों से जब बात करता हूं तब ये मैंने देखा है कि यार वो सही तरीके से मेडिटेशन करते ही नहीं है, राइट? सो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि मेडिटेशन सिर्फ शांति पाने के लिए होती है, जैसे कि कोई योगा स्टूडियो का कोई बोनस एक्सरसाइज हो। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि मेडिटेशन इज द वूम्ब ऑफ मैनिफेस्टेशन। गर्भ है मैनिफेस्टेशन का, चाहे वो प्यार हो, हेल्थ हो या पैसा हो। अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, तुम अंदर से क्लियर नहीं हो, तो बाहर से कुछ भी पावरफुल नहीं होगा। बिकॉज यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तुम वही अट्रैक्ट करोगे जो चीज तुम हो अंदर से। अब ना एक लड़का था, ठीक है, सुशांत नाम ले लेते हैं। उसने हर मैनिफेस्टेशन ट्रिक ट्राई करी, स्क्रिप्टिंग से ले तक 555 मेथड, चाहे पिलो मेथड, और ये सब चीजें मैं सिखा चुका हूं। लेकिन उसका हार्ट ब्रेक का जो दर्द है ना, वो अंदर से भरा हुआ था। फिर उसने एक चीज की, डेली 20 मिनट मेडिटेशन। कोई फैंसी मेथड नहीं, सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक्निक से, और ऑब्जर्व करो और रिलीज करो। 3 महीने में ना सिर्फ उसका जो पेन है वो गया, बट उसका जो वाइब्रेशन है वो टोटली बदल गया। और जब वाइब्रेशन बदला तो उसकी दुनिया बदल गई। नई जॉब, नया सेल्फ रिस्पेक्ट। और हां, उस लड़की का एक मैसेज, दैट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू लेटली। ये ना कोइंसिडेंस नहीं था। लोग इन सब चीजों को कोइंसिडेंस समझते हैं, पर इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज कोइंसिडेंटली नहीं होता है। ये सिर्फ अलाइनमेंट था। अब ना इसका कुछ साइंस और स्पिरिचुअलिटी के तरीके से हम समझते हैं कि साइंस क्या कहता है, दैट मेडिटेशन रिवायर्स द ब्रेन। एक ना ब्रेन के अंदर एक चीज होती है, एमेग्डाला। वो जब श्रिंक होता है ना, तब इमोशनल ओवर रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जब ग्रो करता है, तब क्लैरिटी आती है, तब डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा बेटर होती है। अब जब डोपामिन तुम्हारा लेवल नेचुरली एलिवेट करता है, मैं नेचुरली बोल रहा हूं, मैं अननेचुरली नहीं बोल रहा हूं, तो तुम्हारा एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? भागवत गीता में ना श्री कृष्ण कहते हैं कि योगा कर्मासु कुशलम। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, उसके एक्शंस भी डिवाइन बन जाते हैं। समझो इस चीज को कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, उसके जो सारे एक्शंस हैं वो डिवाइन बन जाते हैं। अब नेवेली गुडार्ड क्या कहते हैं कि बी स्टिल एंड नो योर इमेजिनेशन इज गॉड। क्या कहते हैं? दैट बी स्टिल एंड नो दैट योर इमेजिनेशन इज गॉड। और मेडिटेशन वही स्टिलनेस है जहां तुम्हारा मन यूनिवर्स के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आ जाता है, एक साथ चलता है। अब ना एक एनएलपी और मेंटल इमेजरी रिचुअल तुमको देता हूं। अब एक छोटी सी बहुत ज्यादा एनएलपी बेस्ड मेडिटेशन टेक्निक जो तुम उसे यूज कर सकते हो डेली।
उसको हम कहते हैं फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशंस। अपनी आंखों को बंद करो, 3 बार गहरी सांस लो और अपने आप को 6 महीने बाद इमेजिन करो कि तुम 6 महीने बाद कहां पर हो, तुम काम हो, तुम हील्ड हो, तुम सक्सेसफुल हो। अब सक्सेसफुल में ना एक चीज आती है कि लोगों को सक्सेस का मतलब ही नहीं पता। मैं ना लोगों को कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन सिखाता हूं और कॉन्शियस मैनिफेस्टेशंस के लिए तुमको राइट चीजों की राइट लर्निंग्स होनी चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड सही से प्रोग्राम्ड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, माइंड टू हार्ट कनेक्शन में ज्वाइन करना है। अब ना इसके बाद देखो उस फ्यूचर वर्जन का फेस 6 महीने बाद का और उससे पूछो कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। उसका जवाब सुनो, उसका जवाब जरूर सुनना। और ये टेक्निक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करती है, बिकॉज सबकॉन्शियस समझता है इमेजेस एंड फीलिंग्स, वो लॉजिक और लैंग्वेज को नहीं समझता है। सबकॉन्शियस की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वो सिर्फ चित्रों को और वो सिर्फ फीलिंग्स को समझता है। अब ना मैं तुमको एक लव मैनिफेस्टेशन का एक स्क्रिप्टिंग एग्जांपल बताता हूं, राइट? ये लिखना जरूर, और प्लीज, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब लिखना है कि मैं इतना ग्रेटफुल हूं कि अब वो मेरे लाइफ में है, प्यार से भरा, लॉयल, अंडरस्टैंडिंग। हर सुबह उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल को सुकून देती है। हम दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और उसके साथ चल रहे हैं। और ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। रोज सुबह मेडिटेशन के बाद इस स्क्रिप्ट को फील करो, इमेजिन करो और बोल दो। ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, ज्यादा लगाव से बोलो। अभी ना ये चीज करते करते मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब क्या होता है ना, मेरे पास जब भी कोई आइडिया आता है, मैं ना ये स्टिकी नोट्स है, ठीक है, वीडियो बनाते बनाते कोई आइडिया है, स्टिकी नोट्स में मैं वो आइडिया लिख लूंगा। वो आइडिया भी मैं तुम्हें बताऊं कि वो आइडिया क्या है, और वो आपके लिए ही वो आइडिया है। वो आइडिया ये है दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट स्क्रिप्ट्स फॉर माय शिक्षित कम्युनिटी, राइट? और वो डाउनलोड कहां से करनी है आपको? डाउनलोड करनी है आपको एप्लीकेशन से, जो हमारी शिक्षित यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन है, उसको जरूर डाउनलोड करो, जिससे कि तुम्हारे पास और ज्यादा फ्री कंटेंट और ज्यादा एक एक्सक्लूसिविटी आ सके। समझ में आया? अब ना ये सब चीज जब हम करते हैं ना, तब एक कॉमन ब्लॉक्स आते हैं। अब उनके रूट कॉजेज भी हमको पता होने चाहिए कि वो कॉमन ब्लॉक क्यों आते हैं, मतलब बीमारी के पीछे का एक रूट होता है। अगर मैनिफेस्टेशन तुम्हारी वर्क नहीं कर रही है तो दिक्कत टेक्निक में नहीं होती है, दिक्कत होती है इन ब्लॉक्स में जो सबकॉन्शियस में चिपके होते हैं। अब ये ऐसे टॉप 3 ब्लॉक्स हैं जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में। पहला है सेल्फ वर्थ इश्यूज। सेल्फ वर्थ क्या होता है कि यार मैं उस प्यार के लायक नहीं हूं। अब ये ब्लॉक तुम्हारे तब आता है जब तुमको चाइल्डहुड से रिजेक्शन आता है। दूसरा आता है कंट्रोल फ्रीक माइंडसेट की मुझे चाहिए, अभी चाहिए, इस तरह चाहिए, और ये मेरे अंदर हमेशा से था, काफी टाइम तक था, और फिर उसके बाद हील कर लिया उसे। ये यूनिवर्स के ट्रस्ट को तोड़ता है। फिर आता है इमोशनल रेसिड्यू। पिछले रिलेशनशिप्स का गिल्ट या रेजेंटमेंट हो गया या कोई फियर हो गया, ये नए एनर्जी को एंट्री नहीं लेने देते। मेडिटेशन इन ब्लॉक्स को सरफेस पे लेके आता है ताकि तुम उन्हें देख सको और समझ सको और उनको रिलीज कर सको। अब जैसे मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था कि तुमको मैं गाइडेड अफर्मेशंस रिचुअल्स देने वाला हूं, तो उनमें से ये क्या, अब इसको करना जरूर, राइट? अपनी आंखें बंद करो और अपनी 3 लंबी गहरी सांस लो और ये चीज मेरे साथ रिपीट करो। मैं वर्दी हूं लव, अबंडेंस और हीलिंग के लिए। मैं अपने पास को रिलीज करता हूं बिना गिल्ट के। मेरा मन अब शांत है, मेरा दिल खुला है। जो मेरे लिए बना है वो रास्ते पे आ रहा है। मैं अट्रैक्ट करता हूं वही जो मैं खुद हूं, प्योर, हील्ड, पावरफुल। अपनी आंखें खोलो, फील द शिफ्ट। ये रिचुअल रोज 5 मिनट करने से तुम्हारे अंदर का जो लैंडस्केप ही कंप्लीटली बदल जाएगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पावरफुल लगा ना, तो कमेंट करो कि मैं अंदर से चूज किया हूं हील करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए। और इस वीडियो को अपने उस अनहील्ड मित्र के साथ जरूर शेयर करना। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन तुम्हारे माइंड में है तो कमेंट करो उसका नाम या फिर उसका वो नाम जो तुम उसको प्यार से बुलाते थे। ये तुम्हारा एनर्जेटिक कमिटमेंट होगा। इस वीडियो को सेव करो क्योंकि ये रिचुअल तुम्हारे डेली रिवायरिंग का एक पार्ट बन सकता है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइडेड मेडिटेशन बनाऊं या लव या मनी, तो कमेंट में लिखो जो तुमको लिखना है, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, आपके ही प्यार से बना है। स्टे शिक्षित, स्टे हम्बल, स्टे एनर्जेटिक एंड रिमेंबर,
मैनिफेस्टेशंस तभी होते हैं जब तुम्हारा सोल साइलेंट हो और तुम्हारा दिल खुला हुआ हो। स्टे शिक्षित।